राजधानी जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जो प्रदेश पदाधिकारियों की आज एक मीटिंग हुई है। इसके अंदर मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अब्दुल मजीद कमांडो साहब, प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक साहब और महामंत्री अब्दुल हमीद मेवाती साहब हमारे बीच में हैं। और आज के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के इन लोगों के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी शरीक हुए थे। और आज हम इसी मीटिंग के बारे में सबसे पहले सादिक साहब से जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग के मामले में आपका क्या कहना है। देखिए, आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की एक प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी। ये हमारे संगठन की एक सतत प्रक्रिया है कि हर 3 माह में हमें एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो उसी के तहत ये आज मीटिंग हमने एक जयपुर में एक प्राइवेट होटल में रखी, इंडाना प्राइड में। तो उसमें हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल हुए और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात रही कि हमारे जो संगठन के जो महामंत्री हैं आली जनाब चंद्रशेखर जी भाई साहब, वो आज हमारे बीच में आए और उनका हमें इस मीटिंग में मार्गदर्शन मिला। और आगे आने वाले वक्त में जो पार्टी के जो कार्यक्रम है, मोर्चा के जो कार्यक्रम है, उसके लिए उन्होंने हमें इसके बारे में डायरेक्शन दिशा निर्देश जारी किए। नहीं, इसमें आपने जो प्रेस नोट दिया है मीटिंग का, उसके अंदर आपने 28 जो अल्पसंख्यक बाहुल्य विधानसभा सीटों का जिक्र किया है। जी। तो क्या आपको जैसे गई बार भी सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें उस हिसाब से माइनॉरिटी को टिकट नहीं मिली जो हमेशा 4-5 मिलती हैं, तो इस बार क्या बीजेपी है वो यूपी की तरह अन्य राज्यों की तरह यहाँ टिकट नहीं देगी, या देगी तो कितनी संभावना है? देखिए, जहाँ तक टिकट का सवाल है, हमारा आलाकमान इस बात को तय करेगा कि राजस्थान में माइनॉरिटी के कितने लोगों को वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उनका जो फैसला होगा उसे मैं और मेरे जैसे सारे कार्यकर्ता मानेंगे। मगर जहाँ तक संगठन की बात है, ऐसी लगभग 28-30 सीटें राजस्थान में हैं जिन पर अल्पसंख्यक मोर्चा आने वाले वक्त में इन सीटों पर जाकर काम करेगा और ये बताएगा कि कांग्रेस ने किस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों को ठगने का काम करा है। ऐसी इन 28 सीटों पर, ये वो 28 सीटें जहां 50,000 से लेकर और कामा में 1,30,000 माइनॉरिटी का वोट है। इन सीटों पर हम कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। वहां चुनाव कौन लड़ता है, किस बरादरी से लड़ता है, ये अलग बात है, मगर हम भाजपा को वहाँ जिताने का काम करेंगे। और जहाँ तक टिकट की बात है माइनॉरिटी के लिए, मैं और मेरी टीम हमारे आला कमान के सामने इस बात को ज़रूर रखेंगे कि माइनॉरिटी के अच्छे कार्यकर्ताओं को आप टिकट दीजिए। पहले भी देते रहे, चाहे रमज़ान खान जी हों, चाहे हबीबुर रहमान साहब हो, चाहे यूनुस खान साहब हों, चाहे सगीर साहब हों। वो MLA बने भी हैं, मंत्री भी बने हैं और उनको टिकट भी मिला है। तो राजस्थान में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के हालात अलग हैं और राज्यों के हालात अलग हैं। इंशाल्लाह टिकट दिया जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये जो CSDS की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को जो, क्योंकि आपका अल्पसंख्यक मोर्चा है उसमें खास तौर से क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो CSDS की रिपोर्ट है कि जो अल्पसंख्यकों के वोट हैं भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर करीब 8% मिलते हैं। तो और वोट ज़्यादा मिलना चाहिए, हो सकता है इसमें कम भी मिलता हो, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों का वोट जो अन्य पार्टियों को पड़ता है वैसे भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता है। कारण आप सब लोगों को, हमें भी मालूम है। आप लोगों ऐसी क्या बात मुस्लिम अवाम और माइनॉरिटी अवाम के सामने रखने की कोशिश करेंगे जिससे ये 8% जो वोट मिल रहा है इसका बढ़ाया जाए? ऐसा क्या मुद्दा रखेंगे आप? देखिए, पिछले 4 साल में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने माइनॉरिटी का नुकसान राजस्थान में, मैं आपके चैनल के ज़रिए एक बात कहना चाहूँगा कि वो ये कहते हैं कि मैं राजस्थान में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूँ, सबसे बड़ा हितैषी हूँ। तो हमारा उनसे ये सवाल है, हम पब्लिक के बीच में भी ये बात बोलते हैं कि आप बताइए पिछले 4 साल में आपने कितने डबल AG बनाए? RPSC में आपने माइनॉरिटी को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया? अदर सर्विसेज से माइनॉरिटी के कितने लोगों को आपने IAS बनाया? बच्चों का स्कॉलरशिप आपने क्यों बंद कर दिया? मदरसा बोर्ड का जहाँ तक मसला है, तो मदरसा बोर्ड के जो इश्यूज़ हैं, मैं बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई कि इन्होंने 7 मेंबर्स की घोषणा करी, मदरसा बोर्ड के मेंबर्स की। आपको बड़ी हैरत होगी ये कितना अंडर एस्टिमेट माइनॉरिटी को करते हैं। इन्होंने उन 7 मेंबर्स का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। ऐसे सारे इश्यूज़ को लेकर हम माइनॉरिटी के बीच जाएंगे और आप यकीन जानिए कि पिछली बार 21 पर इनको माइनॉरिटी ने पहुँचाया था, इस बार 11 पर भी माइनॉरिटी पहुँचाएगी। जी हमीद साहब, आप ये आज की जो मीटिंग अटेंड की है, इसके जो प्रेस नोट में उर्दू का, यूनानी का मुद्दा भी आप लोगों ने शामिल किया है। तो कांग्रेस, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाई गहलोत की सरकार, तो आपकी सरकार आएगी, जैसे दावा किया गया है कि मतलब ये मानो कि कांग्रेस की सीटें बहुत कम आएंगी, तो आप इसके अंदर, आपकी सरकार आएगी तो इसके अंदर क्या ये काम करवाने का दावा करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी नहीं, आ रही है। 2023 में इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी
और जो भी मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं इस कांग्रेस सरकार में, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार ने जब वादे किए थे 2018 में, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी है। कई बोर्ड ऐसे हैं जिन बोर्डों के इन्होंने अभी तक चेयरमैन नहीं बनाए, उनके मेंबर बना दिए लेकिन उनका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। उन सारे जो मुद्दे हैं, चाहे उर्दू का मामला हो, चाहे मदरसा पैरा टीचरों का मामला हो, उन सब मुद्दों को लेके हम संघर्ष कर रहे हैं। उन सारे मुद्दों को लेके जब हमारी सरकार बनेगी, हम कोशिश करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो जो बनेगा उसमें हम डलवाने की कोशिश करेंगे और सरकार में इंशाल्लाह उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आज जो आपने इस प्रेस नोट में मुद्दे शामिल किए हैं, तो अगर ये कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल साल 1.5 साल का बचा है, इसमें अगर पूरे नहीं होते हैं तो आपकी सरकार आएगी तो आप 100% ये काम करवाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हमारी जब सरकार आएगी 2023 के अंदर, हमारी कोशिश रहेगी कि जो पहला साल रहेगा उसके अंदर ही जो मुद्दे वंचित रहेंगे, जिन मुद्दों से हमारे समाज के लोग, उनको हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोगों ने, मोर्चे ने जो वक्फ बोर्ड के सामने एक धरना लगाया था कुछ दिनों पहले, और कल परसों वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें करीब 150 कमेटियाँ भी बना दी हैं। वक्फ जायदाद राजस्थान में एक तरह से बर्बाद हो रही हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और आपकी पार्टी आएगी तो वक्फ जायदाद के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा था, जिन मुद्दों को लेकर हमने वहाँ पे धरना दिया, और कमेटियाँ कई सालों से बनी हुई थी। अब कल जब उनकी बैठक हुई थी, उन बैठक में उन्होंने 150 कमेटियों को कम से कम उन्होंने बदला है, और निश्चित ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड की जो भी समस्याएँ हैं उसको पारदर्शी रखकर हम उस पर काम करेंगे। हमारे बीच हुसैन खान जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, वो आज की मीटिंग में जो हमारे सामने हैं। हुसैन साहब, राष्ट्रीय स्तर पे आप मीटिंग में शामिल होते हैं, तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे क्या इश्यू हैं जो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के सामने रखोगे ताकि ये वोट परसेंट है ये बढ़े? देखें, नेशनल स्तर की बैठकें जब हमारी होती है तो प्रधानमंत्री जी जब से इस देश की कमान संभाली है 2014 के बाद में, जितनी भी योजनाएं केंद्र में प्रारंभ की गई, उन सभी योजनाओं का एवरेज 30 से 35% फ़ायदा अल्पसंख्यक समाज को पूरे भारतवर्ष में पहुंचा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभी चली कोरोना काल के दौरान, भारत के अंदर में अल्पसंख्यक समाज को 33% फ़ायदा उस योजना का पहुंचा। अब आप देखें, जन जन खाते 45 करोड़ पूरे भारतवर्ष के अंदर में खुले, 30% खाते अल्पसंख्यक समाज के खुले। रसोई गैस की हम बात करें, 8 करोड़ रसोई गैस भारत में वितरित की गई मुफ्त में। अल्पसंख्यक समाज को 28 से 30% फ़ायदा रसोई गैस का पहुंचा। और मैं अगर सभी योजनाओं को आपके सामने गिनाऊंगा, 300 योजनाएं टोटल भारतवर्ष में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, जिसमें एवरेज 30 से 35% फ़ायदा अल्पसंख्यक समाज को पहुंचा। हम इन सभी योजनाओं को भारत के सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपकी असली हितैषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आने वाले दिनों में हमें एक बार और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को बड़े वोटों के साथ में इस देश में दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, जिससे अल्पसंख्यक समाज की योजनाओं को तो वो चला करके अलग से फ़ायदा दे ही रहे हैं, लेकिन जो मेन जनरल योजनाएं जो है उन सब का फ़ायदा भी अल्पसंख्यक समाज को लगातार पूरे भारतवर्ष में पहुंच रहा है। और आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास करेंगे और अल्पसंख्यक समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सतत प्रयास करते हुए उनमें सुधार लाया जाएगा। नहीं, आज जैसे केंद्र सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, और एक चीज़ जो माहौल देश के अंदर है, जो सांप्रदायिक और नफरत का जो माहौल है, और उसमें एक तरह का ये चीज़ें हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में, माइनॉरिटी कम्युनिटी में, कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से वो माहौल ख़राब होता है। आप अपने पदाधिकारियों के बीच में बैठते हैं, तो पार्टी के पदाधिकारी इस पर क्या कोशिश कर सकते हैं, या आप उनको क्या कह सकते हैं कि ये जो सांप्रदायिक और नफरती माहौल है कम हो? देखें, सांप्रदायिक या नफरती माहौल की आप बात करते हैं, ये 20 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है और इतना बड़ा परिवार है, उसमें अगर इक्का दुक्का व्यक्ति अगर कुछ बयानबाजी करते होंगे तो इसका प्रभाव क्या 20 करोड़ कार्यकर्ताओं पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हम। हमारे सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, वो हमारे सबसे बड़े नेता है।
वो पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, सभी योजनाओं का फ़ायदा सब तक पहुंचे ऐसी चिंता करते हैं। तो ऐसे 20 करोड़ लोगों वाली पार्टी में एक दो व्यक्ति अगर ऐसे हो तो आपको उनका ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और ऐसी बातों को जो एक दो व्यक्ति करते हैं, हमारा जो हाई कमान है इन बातों का कभी समर्थन नहीं करता, और अल्पसंख्यक समाज इन ऐसी एक दो व्यक्तियों की बातों से कभी विचलित भी नहीं है। हमारे बीच उस्मान भाई चौहान भी हैं। उस्मान भाई, आज की मीटिंग के बारे में आप बताइए। देखिएगा, आज जो हमारे भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है वो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए मन से कही है, और आज उन्होंने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की मीटिंग भी ली है, और संगठन की संरचना कैसे करनी है, कैसे माइनॉरिटीज़ के लोगों को जोड़ना है, और क्या उनमें गलत फहमियाँ फैली हुई है उसको, भ्रांतियों को भी दूर करना, और जो मोदी जी की योजना है उनको बताना, और जो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं उनको उनसे योजनाओं से अवगत कराना। जी मैडम। मैं पूर्व अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य लिलियन ग्रेस। आज हमने यहाँ संगठन की बैठक की पदाधिकारियों की, उसमें हमें चंद्रशेखर भाई साहब के जो निर्देश मिले हैं हम उसे पूरे राजस्थान में जगह जगह अपना परिचय दे करके उसे जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उस हिसाब से जो अभी योजनाएं चल रही हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी योजनाएं जो ज़मीनी स्तर पर उतर नहीं पा रही हैं उनको लोगों में जाकर उन्हें उस चीज़ से जोड़ने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद रमज़ान अब्बासी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। आज की मीटिंग हुई है, यहाँ से आपने ऐसा कौन सा सबक सीखा है जाके लोकल अपनी जगह बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अच्छाइयाँ हैं और उनको ऐसे वोट देना चाहिए? आज जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है इसमें मूल मंत्र हमें जो चंद्रशेखर जी भाई साहब ने दिया है वो ये कि कांग्रेस के 70 साल में जो बहकावे में ले रही है मुसलमानों को, उससे उनको सही दिशा में अवगत करा के भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार से जोड़ें, जो वंचित क्षेत्र के लोग रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से जोड़ा जाए, इसका प्रयास करेंगे। उसके लिए सभी योजनाएं, सभी कार्य पद्धतियाँ, संगठन में संरचना, कुछ कमियां तो उनको सुधार करते हुए पार्टी को मुसलमानों से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करने का। फरमान साहब, आप उपाध्यक्ष हैं भी जी, आप बताइए आज की मीटिंग के बारे में क्या मंत्र सीखा है जिससे माइनॉरिटी में खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े? सबसे बड़ी बात तो खुशी की है, आज हमारे पहली बार चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री हमारे मोर्चे के पदाधिकारी बैठक में आए, और आपने जो कहा कि ये पार्टी जो है एक वर्ग की नहीं है, ये सभी की पार्टी है। इसमें क्या है कि जो भी पहले आज जिससे सिकंदर बख्श साहब थे उससे पहले एक दो नाम बताए उन्होंने, जो भी पुराने लोग थे उस पार्टी को सींचने में सबका साथ है। और आज नरेंद्र जी हमारे प्रधानमंत्री जी वही बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, एक ही बात कहते हैं, उसी पे हम काम करेंगे। और अब हमारे प्रदेश से लेके जिला और मंडल तक और अपने पन्ना प्रमुख तक माइनॉरिटी मोर्चा पर काम करेगा। जो 70 साल में जिसने मतलब कांग्रेस ने जो मुस्लिमों पर राज किया है अभी तक 70 साल में, उसमें दुरुपयोग हुआ है मुसलमानों के साथ। अब आप देखिए कि आरपीएससी के बारे में, आरपीएससी में जितने भी जो पहले आरपीएस में एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आईएएस के अंदर हमारे जाकिर साहब का और एआर खान साहब का जो था उसमें भी हमारी पिछली जो गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी रही उसमें रहा है। और कई मुद्दे अभी स्कॉलरशिप का मामला जाए माइनॉरिटी का, तो स्कॉलरशिप के अंदर भी आप ही देखिए इन जो भी 4 साल जो निकले हैं इसमें स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की बिल्कुल जीरो हो गई है, कुछ नहीं दिया गया। जी वकील साहब, अभी किस पोस्ट पे आप? जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, मुराद अली शेख एडवोकेट। नहीं, आज की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्योंकि आपके जो प्रभारी उसमें महासचिव संगठन आए हैं, तो ऐसा क्या मंत्र सिखाया है खास तौर से, ताकि ये अल्पसंख्यक मोर्चे की मीटिंग थी तो अल्पसंख्यकों के वोट हैं भारतीय जनता पार्टी को बढ़ करके मिले? ऐसा है, ये कोई मंत्र सिखाने वाली कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये नियमित रूप से होने वाली एक बैठक है, और ये प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी, तो कोई विशेष एजेंडा या कोई हिडन एजेंडा कोई इस मीटिंग में था नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारियों की जो अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक थी, इसमें मुख्य तौर पे समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करना, इस विषय पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। नहीं, जैसे आप जयपुर शहर से हैं, जयपुर शहर में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से 3 क्षेत्रों को माइनॉरिटी में के अच्छे खासे उसमें वोट हैं,
तो क्या आपका मोर्चा ऐसी डिमांड करेगा कि वो जो माइनॉरिटी क्षेत्र वाली सीटें उनमें से कोई कम से कम एक विधानसभा सीट तो मोर्चे के किसी पदाधिकारी को मिले, ऐसी कोई डिमांड करोगे आप? देखिए, मैं फिर निवेदन करूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में ये कोई मायने नहीं रखता, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, इस आधार पे कभी टिकट वितरण हुआ ही नहीं है। यहाँ पर जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ता की जरूरत है, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की आवश्यकता है। अगर आपका ये सोचना कि 3 विधानसभा क्षेत्र है, तो मैं कहता हूँ अगर 55 सालों तक जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने वोट लिया है, भारतीय जनता पार्टी तो बाद में जो है उसमें है, लेकिन 55 साल तक कांग्रेस ने वोट लिया है, उन्होंने 3 टिकट नहीं दी जयपुर शहर में। 3 की नहीं कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ आप सीटों में से कोई सीट ऐसी मांगेंगे। आपने कहा कि टिकाऊ जिताऊ, तो अगर ऐसे उम्मीदवार टिकाऊ जिताऊ जहाँ होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को तो फेस तय किया राजस्थान में मुख्यमंत्री की इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं बना रही है। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में फिलहाल नहीं है, और मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की कार्यप्रणाली पे, गरीब कल्याण की योजनाओं पे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपका आज की मीटिंग के बारे में क्या कहना है? हमीद मोहम्मद शेख, भीलवाड़ा से, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज जो भाई साहब चंद्रशेखर जी ने जो हमारी मोर्चे की जो बैठक की है, मुझे तो सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी और सबसे बढ़िया बात उनको ये लगी कि भाई उन्होंने ये एक बात कही थी जो मेरे जहन में गहरी उतरी है। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ही है। अल्पसंख्यक मोर्चा कहीं अपना ये नहीं समझे कि ये अल्पसंख्यक मोर्चा ये कोई अलग से अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है। एक काम की जिम्मेदारी जो अल्पसंख्यक नाम से आपको दे रखी है, उस काम को निभाना। ये सब जितने भी मोर्चे हैं और विशेष तौर से जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये भारतीय जनता पार्टी ही है। आपका क्या नाम है, किस पद पे आप? मुन्ना मकरानी, प्रदेश में उपाध्यक्ष। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा सारे मदरसों में जो राष्ट्रगान का निर्देश दिया गया, मैं अशोक जी से कहना चाहता हूँ राजस्थान के मदरसों में भी राष्ट्रगान का निर्देश दें और बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता का एक नया जोश और उत्पन्न पैदा होगा। क्या आप मानते राजस्थान के मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है? नहीं गाया जाता, राजस्थान के अंदर किसी भी जगह नहीं गाया। क्या आपका मकराना मैंने देखा है, कई मदरसे भी देखे हैं, क्या मकराना के कौन से मदरसे में? 26 जनवरी को गाया जाता है। मैं रेगुलर राष्ट्रगान गाने की मांग करता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री से। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले प्रदेश के अध्यक्ष। रेगुलर तो सरकारी स्कूलों में भी नहीं गाया जाता है? गाया जाता है। रोजाना राष्ट्रगान गा के ही कक्षा में जाते हैं, उसी तर्ज पे मदरसों में भी राष्ट्रगान गा करके बच्चे अपनी क्लास के अंदर जाएं। मदरसों में भी राष्ट्रगान गाया जाता है? 26 जनवरी को ही गाया जाता है। रेगुलर राष्ट्रगान लागू करें, राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं। मैं हुसैन पठान, प्रदेश मंत्री 12 से हूँ। 12 से? 12 से। आज की अभी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ 12 से। तो वक्फ बोर्ड के जब चेयरमैन रहे हैं, तो आप वक्फ के ही बता दीजिए कि आपके मोर्चे ने एक धरना प्रदर्शन भी किया था कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड ऑफिस के सामने। 12 में काफ़ी जायदाद हैं, वक्फ जायदाद हैं जो आज भी मतलब बर्बाद हो रही हैं, राजस्थान में बर्बाद हो रही हैं। तो उन जायदाद के लिए आपकी पार्टी ने पहले क्या किया था, अभी आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? 2017 में मुझे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति मिली। 35 साल से वक्फ बोर्ड का काम चल रहा था, लेकिन वहाँ ऑफिस नहीं था और किराए के मकानों में चला। मैं मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को, सांसद महोदय को और यहाँ के लोकल जो एमएलए हैं रामपाल जी मेघवाल साहब और सांसद हमारे राजा दुष्यंत सिंह जी हैं, उन्होंने अपने कोष से राजा दुष्यंत सिंह ने 10 लाख रुपए दिए और रामपाल एमएलए साहब ने 5 लाख रुपए दिए। ऐसे हमने इकट्ठे करके 50 लाख रुपए का इतिहास में पहली बार भवन बनाया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।